कोई भी साथी लक्ष्य बना के काम करते हो, लक्ष्य से ज्यादा अपने लिमिट को बोलते ना, आप लिमिट से बाहर आइए, थोड़ा सा लिमिट से बाहर आइए। लिमिट से बाहर आएंगे तो आपको बेनिफिट्स दिखेगा। लिमिट से बाहर आने से फायदा क्या है? सबसे पहला चीज तो आप लक्ष्य लेके काम कर रहे हैं तो आपके अंदर एक जोश, एक जुनून काम करेगा हमेशा। आप एक टारगेट सेट करके काम कर रहे हैं तो आपको जोश और जुनून के साथ आपको लग के मेहनत करने की हिम्मत भी, हौसला भी आएगा। साथ ही साथ यदि आप टारगेट सेट करके काम कर रहे हैं तो आप अपने सीनियर अपलाइनों के नजरों में भी एक सम्मानीय पात्र बनते हैं। साथ ही साथ आपके जूनियरों के सामने एक आइडल्स बनते हैं, एक आइडियल बन जाते हैं कि यस देखो मेरे सीनियर जो है, जो बोलते हैं वो करते हैं। ये टारगेट सीनियर ने अचीव किया लेकिन टारगेट से ज्यादा करके दिखा रहा है हमें। ये ऐसा सीनियर हमें चाहिए, ऐसा हमें लक्ष्य इसलिए हमें सेट करना चाहिए। एक और फायदा होता है लक्ष्य सेट करके जब आप काम करते हैं, लक्ष्य से बाहर जब आप निकलते हैं, आपका जो गोल है वो जल्दी पाने की संभावना होती है। क्यों? क्योंकि यदि सोचिए आप स्वयं यदि डायमंड क्लब कर रहे हैं तो ये उम्मीद ज्यादा है कि आपके टीम में यदि 100 लोग हैं तो उसमें से 10 लोग डायमंड क्लब जरूर करेंगे आपको देखते हुए। लेकिन आप डायमंड क्लब मतलब 5000 पॉइंट यदि आप पीवी यदि आप स्वयं नहीं करते हैं तो यकीन मानिए सर आपके टीम में 100 लोगों में कोई नहीं दिखेगा। तो आप जब टारगेट सेट किए तो आपके जूनियर्स भी टारगेट सेट करते हैं। आप यदि 10,000 टारगेट लेके चलते हैं तो आने वाले टाइम में आपके जो जूनियर साथी है वो मिनिमम 1-2 साथी 10,000 करेंगे, कई साथी आपको 5,000 वाले दिखेंगे। और उनमें से भी कई साथी सोचेंगे कि चलो कम से कम प्री डायमंड क्लब मतलब 2500 पॉइंट तो कर ही सकता हूं। अब जब इससे एक फायदा और होगा, आपके टीम में जब कुछ साथी ऐसे तैयार होंगे जो नॉर्मल चल रहा है, मतलब मेरे घर में मान लीजिए 4,000 का सामान चाहिए और मैं 4,000 का ही सामान ले रहा हूं, ये नॉर्मल है। लेकिन यदि इससे बाहर कुछ कर रहे हैं आप, 5,000 6,000 रुपए के सामान आप आरसीएम से ले रहे हैं, 4,000 के सामानों में समझ लीजिए आपका 2,000 या 2,500 पॉइंट हो सकता है, पीवी परचेजिंग वॉल्यूम हो सकता है। लेकिन यदि आप 5-6 हजार का सामान यूज करते हैं तो यकीन मानिए सर आपके पीवी भी बढ़ता है और आप आउट ऑफ फोकस में चले जाते हैं। इसका एक बेनिफिट क्या होता है कि आप कुछ प्रोडक्ट अभी तक तो आप स्वयं के लिए लेके आ रहे थे, लेकिन जब आप ज्यादा खरीद रहे हैं, आपके घर में एक साबुन चाहिए मान लीजिए और आपने 2 या 3 साबुन लेके आए। आपके घर में एक 200 ग्राम के हल्दी चाहिए, आपने 2 पैकेट हल्दी लेके आए, 2 पैकेट धनिया मिर्ची, है ना, क्रीम, ऐसे जीरा, कुछ चीजें, चाय के पैकेट, आपने कुछ चीजें जो है ज्यादा लेके आए, ठीक जितना आपको चाहिए। उससे क्या होगा, आपके दिमाग में आएगा कि इसको थोड़ा सा चर्चा किया जाए, तो आप अड़ोस पड़ोस में चर्चा करेंगे। एक और फायदा है कि आपके पड़ोसी पड़ोसी या दोस्त यार जब आपके घर में आते हैं तो आपके घर के सामान जो आपने स्वयं के लिए लेके आए थे, जो आप स्वयं के लिए लेके आए थे, स्वयं खुद के लिए, तो वो तो आपने देखिए एक हल्दी का पैकेट लेके आए होंगे, तो आपने उसको पॉलिथीन काटा, पॉलिथीन काटने के बाद उस पैकेट को काटने के बाद हल्दी को डिब्बे में डाल दिया। अब जो मेहमान आपके घर में आए उनको दिखे, कैसे दिखाएंगे आप? नहीं दिखा पाएंगे। अब आपने एक ही साबुन लेके आए और साबुन की खोखा हटा के डस्टबिन में डाल दिया और वो डस्टबिन दूसरे दिन सफाई वाले गाड़ी में आपने चढ़ा दिया। अब कोई मेहमान यदि उसके बाद आते हैं तो आपके बाथरूम या साबुन का, जब आप आरसीएम के साबुन की बात करते हैं तो आप उनको कैसे दिखाएंगे? बाथरूम से लाके वो खुला वाला साबुन दिखाएंगे या जो पैकेट में एक्स्ट्रा रखा है वो दिखाएंगे? तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, आप एक्स्ट्रा सेल करने आपका हो जाएगा नॉर्मली। लेकिन यदि आप खुद चर्चा करके बात करते हैं और आप जैसे न्यूट्रीचार्ज मैन या वुमेन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, या फिर आप गामा ओरिजिनल यूज कर रहे हैं, डाइनिंग टेबल में रखा हुआ है, तो यकीन मानिए जिस जहां आप भोजन करते वहां रखा हुआ है, आपके कोई मेहमान आते हैं और भोजन करने का टाइम आपको देख लेते वो कि भैया ये क्या लिया तुमने, तो आप बोल दिया भैया ये इस ऐसे 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 प्रॉब्लमों से मुक्ति मिलता है और ये सारी चीजों में राहत मिलता है। और आपने बड़े दिल रख के आपने, चूंकि मेहमान एक दिन का है तो एक उनको भी दे दिए कि लीजिए। तो उन्होंने देखा कि हाँ ठीक है, ये कोई कैप्सूल के रूप में है लेकिन कैप्सूल है नहीं। फिर आपने भोजन के बाद थोड़ा सा उनको चर्चा किया, अब उन्होंने इंटरेस्ट जाहिर किया, मतलब लोहा गर्म है। अब उन्होंने बोला ठीक है चलो मैं भी एक ले लेता हूं, लेकिन आपके पास एक्स्ट्रा है नहीं। और जब तक आप लाके देंगे उनको, तब तक उनके माइंड जो
माने किसी और ने दिमाग दे दिया। हो सकता है उनके कोई रिश्तेदार छोटे मोटे डॉक्टर हो सकता है उनके रिश्तेदार माने बिना पीएमटी वाले डॉक्टर हो, कई होते हैं ना, हर घर में डॉक्टर होते हैं कि नहीं, बिना पीएमटी वाले, बिना एमबीबीएस वाले, तो उन्होंने सलाह दे दिया हो। तो ऐसी स्थिति में अब हो सकता है कि आपके पास एक्स्ट्रा यदि वो गामा ओरिजिनल होता तो आपने उनको दे दिया होता और महीने भर वो खरीद लिए तो महीना भर खाते, उसको यूज करते तो उनको बेनिफिट, तो बेनिफिट दिखता तो आपको दुआ मिलता। सर लक्ष्य लेके टारगेट लेके काम करेंगे, आउट ऑफ लिमिट से बाहर निकल के, आउट ऑफ लिमिट यदि आप काम करेंगे आप दुआओं के हकदार बनते हैं सर। और यकीन मानिए सर, एक दिन में, एक महीने में ऐसे नहीं होते सर। आप लगातार 6 महीना हेल्थ के प्रोडक्ट आप कुछ लोगों को दीजिए, कुछ लोगों को, 10 लोगों को दीजिए, 10 में से आपको 6 का रिजल्ट मिल रहा है सर, तो वो 6 आपको 60 और लाके देते हैं। 4 हो सकता है कि वो टाइम से नहीं ले रहे हो सकता है उनके बॉडी के हिसाब से वो टाइम ज्यादा लग रहा हो, ऐसा हो सकता है। यकीन मानिए सर, कितने ही अच्छे डॉक्टर क्यों ना हो, 10 पेशेंट जाते हो तो 10 के ठीक नहीं होते, 10 के 10 ठीक नहीं होते। ये अनुमान है सर। तो आपको ये समझने की जरूरत है। किसी के घर में यदि आपने आरसीएम का तेल पहुंचा दिया, आपने एक कुप्पी की जगह एक बार 5 लीटर की कुप्पी खरीदा, उसके बाद अगले बार से आप 5 पाउच खरीदना शुरू कर दीजिए, 5 पाउच खरीदना शुरू कर दीजिए। और वैसे तो पाउच ही रहना चाहिए, पाउच रहने से क्या होगा, एक आपने खोल के यूज कर रहा है तो बाकी 4 है। कोई यदि तुरंत बोले तो आप तुरंत 1-2 लीटर उनको दे सकते हैं पाउच। तो यकीनन उनके घर में जब वो तेल यूज होगा, वो जब पुड़िया खाएंगे, पराठे खाएंगे, पकोड़े खाएंगे, है ना, उनको आप ये भी बोलिए कि सर इसको रोटी में चुपड़ के, घी की तरह चुपड़ के भी खा सकते हैं, तो उनको जब बेनिफिट्स दिखेगा तो यकीन मानिए सर आप एक दुआओं के हकदार भी बनेंगे। तो ये फायदा होता है सर, इतना शानदार फायदा होता है। हमें सिर्फ थोड़ा सा खुद को टारगेट लेके काम करने की जरूरत है। देखिए यदि आप काम नहीं करना चाहते, कई साथी होते जो काम नहीं करते और वो मीटिंग में भी नहीं आते। मीटिंग में कौन आते हैं सर, 1-2 दिन आया तो समझ लिया कि हाँ आरसीएम को समझने आए थे, लेकिन अधिक महीना भर आ रहा है, 2 महीना आ रहा है, तो समझ लीजिए सर वो आरसीएम में कुछ कैरियर, कुछ एक्स्ट्रा पैसा, कुछ सिक्योरिटी के पर्पस में, कि जो जितना गधा हम्बाली हमने किया हमारे बच्चों को ना करना पड़े, जितना भटका हमें हमारे बच्चे ना भटकना पड़े। यदि यंग है आप तो आप यकीन मानिए कि आपने किसी को भटकते हुए देख लिया, दुनिया के लोगों को आप देख रहे हैं कितने परेशान है, चाहे कोई भी हो परेशान तो है, और ज्यादातर परेशानी सर पैसे से। कई लोग बोलते महंगा है, महंगाई है, सर परेशानी महंगाई या महंगाई नहीं है, बिल्कुल नहीं है सर, परेशानी है ही नहीं महंगाई, ये लोगों की सोच है। जो व्यक्ति बोल रहा है ना महंगा है या महंगाई है, सर यकीन मानिए हो सकता है कि वो 20,000 कमा रहे हैं। अब उसी व्यक्ति को आप बोलिए सर कि 6 महीना 50,000 रुपए हर महीना दूंगा, 6 महीना दूंगा, मैं अपने जेब से दूंगा, वो 6 महीना उसके घर जाके देखिए सर, जिस सामान जो सामान उसको महंगा लग रहा था ना, उससे भी महंगा लेके आएगा, वो उससे भी कीमत ज्यादा लेके आएगा उसके घर में। जिसको 400 रुपए की किलो चाय महंगा लग रहा था ना, वो पता है क्या लेके आएगा, ताजमहल टी लेके आएगा, वो 800 रुपए केजी वाला या 1200 रुपए केजी वाला लेके आएगा, 50,000 रुपए आप दे रहा है ना सर। मतलब ये हुआ कि हमारा प्रॉब्लम महंगाई नहीं है या महंगा नहीं है, हमारा प्रॉब्लम है कमाई। हमारा प्रॉब्लम क्या है, कमाई है सर। आपके पास कमाई अच्छी खासी है तो हर चीज सस्ता है। बोलते ना कि आग लगा दो सीने में जब तक लाखों नहीं आए महीने में, आग लगा दो सीने में जब तक लाखों नहीं आए महीने में। एक और लाइन सुन लीजिए, इतना कमाना शुरू करो, कमाई के लिए इतना पागल हो जाओ जब तक हर महंगी चीज सस्ता ना लगने लगे, क्योंकि महंगा या सस्ता कुछ नहीं होता है। तो टारगेट लेके काम करेंगे तो आपको इतने सारे फायदे आपको दिखेगा। तो टारगेट लेके काम करिए। कई लोग टारगेट लेके काम ही नहीं कर रहे सर, करते ही नहीं है सर, कुछ भी बोल दो, हाँ चल रहा है, चल रहा है, कर रहे हैं, अगले महीने देख लेंगे,
इस महीना कल कल ले लेंगे, टारगेट कल पूरा कर लेंगे, जो खरीदारी है कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 31 तारीख को कर लेंगे, और पता चला 31 तारीख को सामने वाले के वहां के दुकान ही बंद है। अब लो, ऐसा हो सकता है कि जो सामान आपको चाहिए वो उसके दुकान में ही ना हो, फिर लो। तो हमेशा कोशिश करे सर, जितने कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, है ना, ये फोकस करिए। लेकिन कुछ लोग सर बहुत नटखट लोग हैं, कुछ लोग वो उल्टा उल्टा ले लिया, पता है, एक दिन मेरे को ही उल्टा समझा दिया। अरे सर, आज करे सो कल कर, कल करे सो परसों, इतने जल्दी क्यों है बालाजी, जब जीना है बरसों। तो ये बहुत माने माने बहुत ही माने वो मैकेनिक टाइप के लोग हैं, इन लोग समझ में ना, मैकेनिक टाइप के वो माने तोड़ मोड़ के वो मैकेनिक टाइप के लोग हैं। और यकीन मानिए सर, जिनकी थ्योरी ऐसा है, उनकी लाइफ स्टाइल आपको पता है सर। पता है क्या बोलते हैं ऐसे लोग? अरे सर जी, कार में क्या रखा है, कार में क्या रखा है, कार में हम आप मैं यदि आपके भाभी जी को बिठाऊं ना, तो कार में भाभी जी 1 फीट दूर जाके बैठती है, लेकिन मोटरसाइकिल में बिठाओ ना, तो एकदम माने हवा भी नहीं गुजरती है दोनों के बीच में से, प्यार बढ़ता है। हाँ सही कह रहा है, गर्मी में, फुल गर्मी में जब लू लगता है तब भी प्यार बढ़ता है, जब बरसात में भीगते हुए दोनों आंखें बंद करते हुए चलाते तब भी प्यार बढ़ता है। उसके बाद सर्दी में जैकेट कितने पहनूं फिर भी सर्दी हो रहा है, फिर भी प्यार बढ़ता है। सर ये जो है ना गरीबों वाली बातें हैं सर, है ना। अब अपनी गरीबी छुपाने के लिए, अपनी कमाई छुपाने के लिए लोग ये सारी चीजें बताते हैं सर, है ना, कि भाई मोटरसाइकिल में प्यार बढ़ता है। उसी आदमी को बोल दो कि मैं गिफ्ट कर रहा हूं कार, देखो फिर कौन सी शोरूम चले। आपके शादी की सालगिरह में मैं आपको कार गिफ्ट कर रहा हूं, कौन सी शोरूम चले, फिर देखो मजा। फिर वो सारे प्यार व्यार कहाँ छू हो जाता है। फिर लाइन चेंज हो जाता है सर। अरे स्वस्थ रहेंगे तब तो प्यार करेंगे ना, क्योंकि कार होगा तो भाई कार में बरसात से बचेंगे, गर्मी के लू से बचेंगे, सर्दी के ठंड से बचेंगे, सुरक्षित घर पहुंचेंगे, है ना, एक स्टैंडर्ड बढ़ता है, स्टेटस बढ़ता है, फिर एक रुतबा आ जाता है थोड़ा सा, यकीन मानिए लग्जरी लाइफ धीरे धीरे रुतबा लेके आते हैं। तो ये अलग माहौल है ना। देखिए उस जब कार में बैठते हैं ना, उसका ड्रेस कोड भी चेंज हो जाता है सर, है ना। फिर मेहमान को फोन करके क्या बोलते पता है, अरे यार आपके घर आ तो जाओ लेकिन आपके गली में कार नहीं जाएगा, मुश्किल हो जाता है। ऐसे लाइनें चेंज हो जाती है सर फिर। तो यकीन मानिए हमें टारगेट लेके काम करने की आवश्यकता है। यदि आप टारगेट लेके काम करेंगे ना सर, बहुत जल्दी सक्सेस मिलता है। जितने साथी टारगेट लेके काम करते हैं उनके उन आप देखिए ना, आपके सामने ही बहुत सारे लोग हैं आरसीएम में, आपके टीम लीडरों में बहुत सारे लोग हैं, देखिए जो टारगेट लेके काम कर रहा है वो ऑटोमेटिक आगे बढ़ रहा है, जो टारगेट लेके काम नहीं कर रहा उनको लोग धीरे 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 पता नहीं गायब ही हो जाते हैं। तो गायब होने की जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको वीडियो पसंद आया होगा, कमेंट शेयर जरूर करते रहिएगा।